यूपी के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट में घेराव कर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। भाकियू टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने बताया है कि किसानों की राजधानी सिसौली में हुई मासिक पंचायत के निर्णयानुसार आज जिला कलेक्ट्रेट हापुड़ का घेराव कर धरने दिया गया। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन अपर जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में धरना दिया गया है। समझौते के आधार पर स्वामीनाथन कमेटी की C2+ के आधार पर किसानों के फसलों के मूल्य तय करने की सिफारिश की जाए। समझौते के आधार पर बॉर्डर आंदोलन के दौरान जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगाए गए सभी मुकदमे वापस कराया जाए। समझौते के आधार पर बॉर्डर आंदोलन के द्वारा लगभग 700 किसान शहीद हुए, जिनमें परिवारों को कम से कम 25 लाख रुपए राशि मुआवजा दिलाई जाए। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशित किया जाए कि किसानों का 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान ब्याज सहित किया जाए। आवारा पशुओं से किसान एवं जनता को निजात दिलाई जाए तथा न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कर आवारा पशुओं को सुरक्षित किया जाए। लखीमपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय शर्मा और टैनी के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाए। किसान को खत्म करने की कगार पे ला रही हैं, लेकिन जब तक ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत और ये किसान संगठन जिंदा है, जब तक किसान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। वो कोई, क्योंकि पुराने समय में किसान ने वादे किए थे, जब हमारा 13 महीने आंदोलन चला था टिकैत साहब के अगुवाई में, तो 3 काले कानून तो वापस हुए, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं उन्हें वापस होगा। 750 किसान जो शहीद हुए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ MSP की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बिजली अधिनियम 2020 वो रद्द किया जाएगा। लेकिन वो वादे जस के तस हैं, उन वादों को अमली जामा इन सरकार ने नहीं पहनाया है, जिसको लेकर के पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी के आदेश अनुसार आज सभी जिलों के कलेक्ट्रेटों का घेराव ट्रैक्टर के साथ किया गया है। ये तो एक ट्रेलर बानगी है। अगर किसान के ऊपर अत्याचार जारी रहेंगे तो ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत मरने और जीने और मरने के लिए भी तैयार है। जैसे ही आदेश ऊपर से मिलेगा, उस आदेश का अमली जामा पहनाने का काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ये योद्धा करेंगे। ये जो आंदोलन आप देख रहे होंगे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है लगभग 1 हफ्ते से। आज हम उनके समर्थन में माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के आदेश पर यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। ट्रैक्टर मार्च निकाला है, कलेक्ट्रेट को चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च से घेरा है और उसके बाद में अब हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं कलेक्ट्रेट घेराव करते हुए। हमारे जो 13 महीने गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डरों पर जो आंदोलन चले थे, 13 महीने बाद जब समझौता हुआ था तो उस समय लिखित में सरकार से समझौता हुआ था। सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बना के जो ये MSP गारंटी कानून है इस पर कमेटी बना के निर्णय लेंगे, जो आज तक नहीं लिया गया। सरकार ने ये भी लिखित में समझौता किया था कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है C2+50, उसी के आधार पर किसानों की फसलों का दाम तय करने की सिफारिश करेंगे, कोशिश करेंगे। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 13 महीने में लगभग 750 किसान शहीद हुए थे बॉर्डर पर। उन्हें मुआवजा देने की बात हुई थी उनके परिवारों को, आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हमारी मांग है कि 25-25 लाख उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे गाजीपुर मतलब सारे बॉर्डरों पर आंदोलन के दौरान जिन भी किसान महारथियों पर मुकदमे हुए थे, क्योंकि वो मुकदमे इन्होंने जो काले कानून बनाए थे उनकी एवज में हुए थे। हम घर से मुकदमे लेके नहीं गए थे, उनका विरोध करने पे किसानों पर मुकदमे हुए थे। उन मुकदमों को सभी को वापस लेने की बात
समझौते में हुई थी, जो आज तक नहीं लिया गया। बिजली अमेंडमेंट बिल जो 2020 में ये ला रहे हैं, जो बना रखा है, उसे समाप्त करने की बात हुई थी, इन्होंने आज तक समाप्त नहीं की है। किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात भी हुई थी, वो आज तक नहीं हुई है। एक अजय उर्फ टैनी जो लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों के जो है संरक्षक हैं, वो भी दोषी पाए गए, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने की बात करी थी, लोन माफ़ करने की बात करी थी, उन पर किसी पर कोई अमल नहीं है। तो इसीलिए हम उन सभी बातों का समर्थन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश की दो समस्याएं जो इस समय ज्वलनशील समस्याएं हैं, एक तो आवारा पशु किसानों की फसलों को उजाड़ रहे हैं और उनके अटैक से किसानों की व पब्लिक की मौतें भी हो रही हैं। उनके लिए भी हमने क्योंकि ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जा रहा है, हमने राष्ट्रपति महोदय को ये भी लिखा है कि इसमें भी हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को निर्देशित करें। एक हमारा गन्ने का भुगतान है, गन्ने के भुगतान का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन के बाद यदि भुगतान नहीं होता तो 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। गन्ना एक्ट में भी ये नियम है कि यदि 14 दिन में भुगतान नहीं होता 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। यहाँ तक कि शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये शासनादेश है कि यदि 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं मिलता तो 15वें दिन का ब्याज मिलना चाहिए। ये पॉइंट भी हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपने ज्ञापन में लिखा।